विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है एक और नए वीडियो में। मैं अभिनव द्विवेदी, निवर्तमान कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपके बीच में आज एक ऐसी सूचना लेकर आया हूं जिसके विषय को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप शायद उस के विषय में सोच भी रहे होंगे और उसका उत्तर पाने की कोशिश भी कर रहे होंगे। हम बात आपसे करने आए हैं कि हॉस्टल अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस है, क्योंकि पीजी वालों की हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है, उनसे फॉर्म जमा करवाया जा रहा है। लेकिन अब बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो चुका है कि जो यूजी के छात्र हैं, यानी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, वो बहुत चिंतित हैं इस विषय को लेकर कि उनका हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुलने की जो डेट है वो 17 दिसंबर को माननीय कुलपति महोदया जी के आदेश पर आपकी ऑफलाइन कक्षाएँ शुरू होंगी। यानी कि सपोज दैट आप मान लीजिए कि मोटे मोटे तौर पे 1 जनवरी से आपकी क्लासेज लगातार ऑफलाइन चलेंगी। ऑफलाइन क्लास चलने के पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसको विश्वविद्यालय को पूरा करना रहता है। उसमें सबसे बड़ी चुनौती विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रहती है कि हॉस्टल का अलॉटमेंट कैसे करें, क्योंकि जब छात्र एडमिशन लेते हैं तो हॉस्टल में आप लोग फॉर्म में यस भरते हैं। जिन छात्र और छात्राओं ने हॉस्टल की फॉर्म में यस भरा होगा, यानी कि जो अभी सेकेंड ईयर में है या जो अभी थर्ड ईयर में है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, जब इंट्रेंस का फॉर्म आप भर रहे थे फर्स्ट ईयर में, अगर आपने हॉस्टल अलॉटमेंट के ऑप्शन में यस भरा होगा तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, तभी आपकी कट ऑफ बनेगी, तभी आप अगर मेरिट लिस्ट में आएंगे तब आप हॉस्टल पाएंगे। अगर उसमें आपने नो भरा होगा तो कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसको यस कर दिया जाए। अगर आपने नो भरा है तो वो नो ही रहेगा, उसको यस नहीं किया जा सकता, यानी कि आपको हॉस्टल फिर नहीं मिलेगा। अब बात यह है जो हॉस्टल में यस भरे हैं, यानी कि अब क्या प्रक्रिया है उसके विषय में आपको मैं बता रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय दिसंबर में, यानी कि 1 दिसंबर से उसकी हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए वो शुरू होगी। यानी कि विश्वविद्यालय अगर 1 जनवरी से खुल रहा है तो आपको दिसंबर में ही आके शिफ्ट करना होगा। सारे के सारे जो छात्रावास हैं उसका आवंटन इलाहाबाद विश्वविद्यालय दिसंबर में ही करेगा, जिससे कि छात्र और छात्राएँ सही समय से आकर के अपने सामान को सेटअप करें और 1 तारीख से ऑफलाइन कक्षाएँ आराम से वो कर सकें। इसकी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया ये है कि आपको कोई फॉर्म भरना नहीं है, क्योंकि पीजी वालों के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है, लेकिन आपको अभी घर पे ही बैठना है। यानी कि पूरी की पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर से करेगी। उसके लिए ना आपको विश्वविद्यालय आना है, ना आपको कोई फॉर्म भरना है, ना कोई फॉर्मेलिटी आपको करनी है। यानी कि उनके पास सारा डाटा है। अगर आपने हॉस्टल की फॉर्म में यस भरा होगा एडमिशन लेते समय तो आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी अलग अलग कैटेगरी की। एक बार अनरिजर्व की लिस्ट आएगी, फिर रिजर्व की लिस्ट आएगी, यानी कि जो आरक्षण वाले हैं, रिजर्वेशन वाले हैं, ओबीसी एससी एसटी की अलग लिस्ट आएगी। जैसे कि बीए में जितनी भी कट ऑफ गई होगी, यानी कि इस बार बहुत पिछले साल बहुत मारामारी थी। जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, जो भी बीकॉम के हैं, बीएससी के हैं, बीए के हैं, सारे लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी हॉस्टल की जो प्रक्रिया है वो मेरिट के बेस पे होगी। यानी कि जैसे कट ऑफ निकलेगा 200 नंबर के ऊपर वालों को सारे लोगों को हॉस्टल मिलेगा। 180 अगर कट ऑफ जाती है तो 180 ऊपर वालों को सारे लोगों को हॉस्टल मिलेगा। ओबीसी की अलग कट ऑफ जाएगी, एससी की अलग कट ऑफ जाएगी, एसटी की अलग कट ऑफ जाएगी। ऐसे ही प्रोसेस लड़कियों की भी हॉस्टल आवंटन में है। जो भी आपको हॉस्टल मिलेंगे, जितनी सीटें हैं उसी सीट के बेस पे सारी की सारी मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। यानी आपको इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आएंगे तब आपको हॉस्टल मिलेगा, बाकी इधर उधर के चक्कर में ना पड़िएगा। अगर आप मेरिट में आएंगे तभी आपको हॉस्टल मिलेगा, उसके अलावा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको छात्रावास मिल ही जाए। किसी के बहकावे में ना आइए। अगर आपको छात्रावास मिल रहा है तो छात्रावास अब ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा माहौल है छात्रावासों में अब पढ़ाई लिखाई का, तो इससे बहुत परेशान न होइए। बहुत यही सूचना आपको देनी थी। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का अगर आपके अंदर सवाल उठ रहा हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा। तो हॉस्टल के लिए किसी भी छात्र और छात्राओं को परेशान नहीं होना है। जो भी प्रक्रिया होगी वो विश्वविद्यालय प्रशासन से ऑफिशियल डेस्क से आएगी और आपको उसकी सारी जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।